Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is Jacobian. Firstly, we seen that what is the Jacobian. ये जो है हम हमारे जो फंक्शंस है पार्शियल डिफरेंशिएशन के उसमें जो है हम इसके कुछ क्वेश्चन को जैकोबियन के थ्रू से सॉल्व करते हैं और इस जैकोबियन के थ्रू से जो है सॉल्व करने पर उसका सॉल्यूशन और भी इजी हो जाता है। चैन रूल जो हम लगाते हैं ना उसी के थ्रू से हमने स्टार्टिंग में टोटल डेरिवेटिव एंड चैन रूल पढ़ा हुआ है। आज उसमें थोड़ा सा है ना जैकोबियन का यूज़ करते हुए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि जैकोबियन होता क्या है। इट इज़ द फंक्शनल डिटर्मिनेंट्स वेयर एलिमेंट्स आर फंक्शन विच इज़ वेरी यूजफुल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर का सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इन मल्टीपल इंटीग्रल। ये जो बोल रहा है कि फंक्शनल जो डिटर्मिनेंट्स जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं है ना फंक्शंस होते हैं और विच इज़ वेरी यूजफुल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कार्टेशियन से जो है उसको हम जो है पोलर सिलेंड्रिकल में हम जो इसको चेंज कर सकते हैं और चेंज करके हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको हम बदल सकते हैं ना मल्टीपल इंटीग्रल में। और यहाँ पे जो है एक फंक्शन जैसे कि यहाँ पे है यू एक फंक्शन है एक्स और वाई का, वैसे ही जो यू अनदर फंक्शन है एक्स और वाई का आर पार्शियली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देन जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इज डिफाइंड बाय जे यू वी अपॉन एक्स वाई और डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई और जे एक्स वाई। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है u एंड जो यहाँ पे फंक्शन है v उसका जब जैकोबियन निकालते हैं x और y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो u है वो फंक्शन है x और y का, तो उसको हम लिख सकते हैं जैकोबियन का j एंड u और v दो फंक्शन हैं तो u और v लिख देंगे और x y उसके दो वेरिएबल्स हैं ना भाई है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमको पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या करना है रेस्पेक्टिवली जो है हमको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x और y के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया, इसको हम जो है या फिर जे ना लिख करके डेल अपॉन डेल भी डाल सकते हैं यहाँ पे उस फंक्शन और उस वेरिएबल का, या फिर जो है हम डायरेक्टली जो है जे ऑफ जो वेरिएबल्स हमारे पास है एक्स और वाई वो यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो आप यू और भी लिख सकते हैं। देन एंड गिवन बाई जे ऑफ यू वी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू जो मैंने भी बताया उसकी जगह में डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करना है आपको एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स लेना है, जैसे कि मैंने बताया कि एक डिटर्मिनेंट्स फंक्शन होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डेल यू, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इस u का पहले आपको x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई। वैसे ही आपको जो है v का करना पड़ेगा, तो v का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। ये चीज़ हो जाने के बाद जैसे कि आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं है ना क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस क्रॉस राइट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, बस आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि u जो फंक्शन है एक्स और y का फंक्शन है तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में होगा, फिर v भी जो है फंक्शन है एक्स और y के रेस्पेक्ट में हमको उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कराना है, तो v का यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स और y में पार्शियली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और डिटर्मिनेंट्स को हमें सॉल्व करना पता है कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें सिमिलरली जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज गिवन बाय, जैसे कि हमने देखा कि दो फंक्शन और जो है उसमें क्या है दो वेरिएबल्स थे, वैसे ही हमारे पास अगर जो है जैकोबियन किसका यू वी और डब्ल्यू का, और इसका जो है किसके रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे जैकोबियन यहाँ पे एक्स वाई जेड, यानी कि थ्री वेरिएबल्स हमारे पास है एक्स वाई जेड और यहाँ पे फंक्शन जो है यू वी डब्ल्यू है। तो यू वी डब्ल्यू जो है यहाँ पे फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो यहाँ पे इसका जैकोबियन निकालना तो जे लिख लीजिए आप यहाँ पे, उसके बाद ये तीनों जो फंक्शंस हैं यू वी डब्ल्यू कॉमा करके ले लीजिए अपॉन एक्स वाई जेड उसके वेरिएबल्स है, तो एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल्स टू जे के जगह में यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल। उसके बाद आपको क्या करना है जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो है u का क्या करना है आपको, u का जो है यहाँ पे
एक्स और वाई और जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल जेड। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वी का भी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई और जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल जेड। वैसे ही जो है यहाँ पे डब्ल्यू का हम कराएंगे तो डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई और डेल जेड, है ना, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन यहाँ पे डेल जेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू का यहाँ पे एक्स और वाई के एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में हमारे पास जैकोबियन मिल गया। और जैकोबियन में हम वही बताई हूँ उस फंक्शन का उनके जितने भी वेरिएबल्स है उसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करा कर उसके डिटर्मिनेंट्स फॉर्म पे लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने हमारे पास डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में मिल गया। अब इसकी वैल्यू को जैसे कि आप जानते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर के वो हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर यहाँ पे जो है आप इन दोनों का ले लीजिए, है ना, फिर यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर ये दोनों का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू लेकर के आनी है, तो उसके जो है यू वी डब्ल्यू उस फंक्शन के उसके वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में उसका जैकोबियन निकल जाता है। वैसे ही हम जो है यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जैकोबियन, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जैकोबियन में फर्स्ट है इफ़ जे इज इक्वल्स टू है डेल यू अपॉन डेल यू वी एंड अपॉन में है डेल एक्स वाई, यानी कि यू और वी दो फंक्शन हैं और वो उसके वेरिएबल्स हैं, किसके फंक्शन, एक्स और वाई के फंक्शन हैं। एंड जेड एस इज इक्वल्स टू है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। यहाँ पे जस्ट उल्टा है ना भाई, एक्स और वाई दो फंक्शन है और किसके उसके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, यू और वी है। तो हमें प्रूव करना है कि जे इंटू जेड एस इज इक्वल्स टू होगा 1। देखिए यहाँ पे यू जो है फंक्शन है यहाँ पे एक्स और वाई का, और वी जो फंक्शन है एक्स और वाई का। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है जे इंटू जेड एस निकाल लेते हैं। तो जे इंटू जब जेड एस निकालेंगे तो यहाँ पे फर्स्टली जैसे कि हमने देखा कि जे इज इक्वल्स टू क्या है, यू और वी है, इसमें दो फंक्शन है ना भाई, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में जे का। यहाँ पे हमने देखा कि जे इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई है। तो यहाँ पे जे का क्या हो जाएगा, यू का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर हो जाएगा यहाँ पे वी का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। वैसे ही यहाँ पे वी का हो जाएगा एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि इसमें है जेड एस है ना, जेड एस के हमारा एक्स और वाई फंक्शन है और यू और वी दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड एस का यहाँ पे एक्स और वाई डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, और यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, है ना, एक्स का यू और वी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल यू एंड डेल एक्स अपॉन डेल वी। वैसे ही वाई का यू और वी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल यू और यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वी। जे इंटू जेड एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब हमको जो है यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स मिल गए, उसका मल्टीप्लिकेशन हमको सॉल्व करने के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इच वेरिएबल्स, है ना, यहाँ पे अपने अपने रेस्पेक्टिव फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना, इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू, प्लस हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू। उसी के बाद क्या करना है, इसी रो का ही हमें सेकंड वाले कॉलम के साथ कराना है। यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी, और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड वाले का डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अब हम जो है जैसे ही फर्स्ट रो का कराए हैं वैसे ही हमें जो सेकंड रो के साथ जो है यहाँ पे फर्स्ट रो का कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल यू। इसी सेकंड रो का ही हमें जो सेकंड कॉलम के साथ कराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, है ना,
यहाँ पे हो जाएगा कि डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जैसे कि ये चीज़ हमको मिल गया है, और इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल डेरिवेटिव जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ था वो चीज़ हमें नज़र आने लगेंगी। यहाँ पे जो है दो फंक्शन है u, और उसका हम जो है यहाँ पे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो जैसे कि हमको पता है कि डेल यू अपॉन डेल यू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स, चूँकि जो u है वो क्या है, फंक्शन है एक्स और वाई का, है ना। यू जो फंक्शन है एक्स और वाई का, तो यहाँ पे यू का जो है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, डेल यू अपॉन डेल यू तो मिलेगा, है ना भाई। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये डेल एक्स है ना। तो यहाँ पे जो है आपको 1 मिल जाएगा। उसी तरीके से यू का जब वी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, और वैसे ही जो है वी का हम जब जो है वी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 मिलेगा, और वी का जब यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो हमें 0 मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सेम जो है वेरिएबल्स यहाँ पे उसी के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो वो जो है क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और अनदर फॉर्म पे कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जे इंटू जेड एस पे आ जाइए आप, जे इंटू जेड एस यहाँ पे है इसकी वैल्यू, है ना। यहाँ पे देखिए यू अपॉन यू है, और यहाँ पे भी यू अपॉन यू है, और यहाँ पे एक्स और वाई वैल्यूज़ दिख रहे हैं तो 1 होंगे जैसे कि यहाँ पे है। वैसे ही यहाँ पे देखिए आप u, और यहाँ पे क्या है v दिख रहा है तो अनदर फॉर्म पे हो गई, है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे भी देखिए u और यहाँ पे अपॉन में क्या है v है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे u अपॉन v है, अनदर हो गया, v अपॉन u है, ये भी अनदर, है ना। तो ये अलग अलग हो जाने पे ये 0 हो जाएगा, और सेम सेम जो फंक्शन रहेंगे, है ना। यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वी, डेल वी अपॉन डेल वी दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी बात को आपको ध्यान रखना है, टोटल डेरिवेटिव ये चैन रूल के फॉर्म है ना, टोटल डेरिवेटिव और चैन रूल दोनों से आया हुआ है यहाँ पे। तो ये 1 0 एंड 0 1 आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1। तो इस जो है मोस्ट यूजफुल जो थ्योरम्स होते हैं, है ना, जिसमें जो है आपको इसको प्रूव करना रहता है, कई बार इसके कुछ क्वेश्चन भी होते हैं उसको यहाँ पे जो है हमें प्रूव करना रहेगा। तो ये थ्योरम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्टली जो है ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, जे इंटू जेड एस इज इक्वल्स टू 1 के लिए, जिसमें जो है यहाँ पे जैकोबियन जो होता है एक फंक्शन और दूसरा वेरिएबल होता है, और उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे जेड एस होता है, जिसमें जो है वो वेरिएबल जो है उसके लिए फंक्शन होते हैं, और उसका जो फंक्शन है उसके लिए वेरिएबल बन जाता है, और इन दोनों की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करने पर क्या आती है, 1 आती है। तो इसके लिए आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट्स जैकोबियन का डेफिनेशन है ना, इस क्या होता है उसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद उसके मल्टीप्लाई करने का डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। इसके लिए आपको चैन रूल टोटल डेरिवेटिव जो हमने लिया हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इसके रूल्स उसके मेथड आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सकें। चैन रूल फॉर जैकोबियन सेकेंड में हम बात कर लेते हैं, है ना। तो चैन रूल फॉर इसमें जो है यहाँ पे हम इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई आर फंक्शंस ऑफ आर एस, यदि जो है यू और वाई जो है यहाँ पे एक्स और वाई का फंक्शन है बोल रहा है, और जो है यहाँ पे जो है क्या है, आर और एस जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स वाई आर फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे कि मैंने बताया है ना अभी, देखिए उल्टा था, तो यहाँ पे जो है चैन रूल एक दूसरे में आपको मिलेंगे। यू और वी जो है फंक्शन है एक्स वाई का, और एक्स वाई फंक्शन है किसका, आर एस का। तो यहाँ पे जो है चैन रूल में मिलेगा डेल यू वी अपॉन डेल आर एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू और वाई जो है, यू और वी जो है एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स वाई जो है आर एस का फंक्शन है। तो टोटल यहाँ पे क्या कनेक्ट हुआ, थर्ड से कनेक्ट हुआ, फर्स्ट थर्ड से। इसका मतलब यू और वी जो है किसका फंक्शन है, आर और एस का फंक्शन है। इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो है डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू यहाँ पे जो है ये वैल्यू है ना, ये और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू लेकर के आएंगे, तो फाइनली जो है डेल यू अपॉन डेल आर एस जो है मिल जाएगा। यहाँ पे डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इंटू यहाँ पे जो है डेल एक्स अपॉन डेल आर एस, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए, इसका दोनों के रेस्पेक्ट में, फिर इसका जो है दोनों के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का, यहाँ पे जो है u का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। वैसे ही जो है डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वाई फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड इनटू में यहाँ पे जो है सेकंड डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई आर एस का जो है क्या है फंक्शन है, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर इंटू सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एस। वैसे ही वाई का जो है
यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल आर एंड डेल वाई अपॉन डेल एस, डेल यू वी अपॉन डेल यू वी और यहाँ पे अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर एस इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा। इन दोनों को हमें क्या करना है, जैसे कि मल्टीप्लाई में बताई हूँ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमें मिल गया है। वैसे ही सेकंड रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, देन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया है। वैसे ही आपको जो है हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डेल यू अपॉन डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे u दिख रहा है और यहाँ पे r दिख रहा है ना। डेल यू अपॉन डेल आर यहाँ पे मिल गया हमें, क्योंकि x और y के रेस्पेक्ट में क्या है, हमें फंक्शन है। ऐसे ही यहाँ पे जो है यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एस मिलेगा और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल एस। तो इस तरीके से जो है हमें वैल्यू मिल गई है। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे, फिर से आप उसी जैकोबियन फॉर्म पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल यू वी अपॉन डेल आर एस। तो यहाँ पे हमने देखा अभी कि कैसे जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये हमें यहाँ पे मिल गई है। इसको सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मिल गया। तो ये है जैकोबियन का चेन रूल। तो इसी तरीके से जो है इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पे हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम जो है और इसके और भी जो क्वेश्चन है उसको हम देखते रहेंगे। आप इसके प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखिए, जैकोबियन के डेफिनेशंस प्रॉपर्टीज़ को देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।